हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजन करते समय हमें कौन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, भोजन करने के भी कुछ नियम होते हैं। यदि हम उन नियमों का पालन करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा कभी हमसे नाराज़ नहीं होती और हमारी थाली में, हमारे घर में, हमारे घर की रसोई में हमेशा माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है और अंत तक हम अच्छा भोजन प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप भोजन का अपमान नहीं करते हैं और सम्मान पूर्वक अच्छे से भोजन को करते हैं। क्योंकि भोजन करते समय यदि हम कोई भी गलतियाँ करते हैं तो सही तरीके से भोजन ना करने या भोजन का अपमान करने से हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हम निर्धन या गरीब भी हो सकते हैं यदि हम जो भोजन करते समय इन नियमों का पालन नहीं करते। तो आज हम इन्हीं नियमों के बारे में बात करते हैं कि हमें भोजन करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भोजन कैसे करें, कौन सा भोजन करें, किसके साथ और किन के साथ भोजन करें। इन सभी का हमारी सेहत और समृद्धि पर क्या असर होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते, बहुत से लोग भोजन को बस पेट भरने का माध्यम समझते हैं कि झटपट बस भोजन खा लें और फिर छुट्टी। जबकि भोजन का हमारे जीवन में सांस के बाद दूसरा स्थान है, क्योंकि इसके बिना जीवन और जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर पाना संभव नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में भोजन और भोजन के तरीकों को बहुत ही महत्व दिया गया है और यदि हम इन सभी तरीकों को अपनाते हैं तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा हमारे शरीर को लगता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी ये बात बताई गई है, समझाई गई है कि अगर आप भोजन के नियमों का ध्यान रखेंगे तो आप सिर्फ न सेहतमंद होंगे बल्कि आयु भी आपकी लंबी होगी, दीर्घायु आप होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध भी बनेंगे और आपको कभी भी भोजन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार जो भोजन हमारे सम्मुख रखा जाता है तो हमें कभी भी उस भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। माना जाता है भोजन मिलना बड़े भाग्य की निशानी होती है। बड़े कर्मों से, पिछले हमारे जो कर्म होते हैं और इस जन्म के कर्म होते हैं, उनको मिलाकर ही हमारे भोजन में हमें भोजन मिलता है, थाली में हमें भोजन मिलता है। बहुत से लोगों में गंदी आदत होती है कि परोसे गए भोजन में कई तरह की गलतियां निकालते रहते हैं। कभी कहेंगे कि इसमें नमक तेज़ है, कभी मिर्च तेज़ है, कभी कहेंगे कुछ है, कुछ न कुछ जो भोजन में नुक्स निकालती रहती हैं। ये एक तरीके से दोष होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आए हुए भोजन को सिर माथे लगाकर उसको खाना चाहिए। ऐसा करने से देवी अन्नपूर्णा माँ नाराज़ होती है यदि हम भोजन में कुछ गलतियाँ निकालते हैं। भोजन के समय सिर पर, ऐसा कहा जाता है कि भोजन के समय सिर पर पगड़ी या टोपी नहीं धारण करनी चाहिए। दक्षिण की ओर मुख करके और जूते पहनकर भोजन करना भी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप भोजन कर रहे हैं तो चप्पलें आप उतार दें। लेकिन आजकल तो आप देख रहे हैं, जब हम शादी या किसी भी समारोह में जाते हैं तो जूते चप्पल हम पहने हुए रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपमान होता है और शैलियों में बदलाव आ रहा है। कोशिश करें कि जितना हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं उतना हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सही तरीके से अपने पैरों को फोल्ड कर नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं। भोजन करते समय हमें इस बात का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि भोजन के समय सिर पर पगड़ी या फिर टोपी नहीं धारण करनी चाहिए और ना ही हमारा मुख दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि भोजन हम जब करते हैं तो चप्पलें पहनकर करते हैं। किसी शादी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी फंक्शन है तो हम उसमें चप्पलें पहनकर ही भोजन करने लग जाते हैं। वो हमारी एक मजबूरी होती है कि हम कहीं बाहर हैं तो हम वहाँ चप्पलें नहीं उतार सकते। लेकिन अगर यदि आप घर में हैं तो सही तरीके से आप यदि ज़मीन पर बैठकर पैरों को फोल्ड कर भोजन करते हैं तो सबसे उत्तम भोजन करना यही बताया गया है। और इस तरीके से भोजन करना हमारे शरीर को भी अच्छा लगता है और हमारा जो पेट है वो भी स्वस्थ रहता है। दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखनी है कि भोजन करते समय कभी भी नकारात्मक ख्याल अपने मन में ना लाएं। जैसा भी भोजन हमारे परिवार में हमारी माता बहनें बनाती है उसे आपको स्मरण करके माता अन्नपूर्णा को धन्यवाद करते हुए
उसको आपको खाना चाहिए। आजकल तो कुछ लोगों की इतनी गंदी आदत हो गई है कि जब तक खाने में 4-5 तरह की नुक्स नहीं निकाल देते तब तक वो अन्न नहीं ग्रहण करते और थाली में ऐसे ही खाना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमें जब भी हम भोजन करें तो भोजन में आपको नुक्स नहीं निकालनी है। उसे जैसा भी आपकी माता ने बनाया है उसे माता देवी अन्नपूर्णा को नमस्कार करते हुए, धन्यवाद करते हुए उसको आपको खाना चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से खाना खाएंगे तो वो आपको शरीर को भी लगेगा और पचेगा भी। यदि आप नाक मुंह सिकोड़ कर और 10 तरीके के उसमें कमियां निकाल कर खाना ग्रहण करते हो तो माँ अन्नपूर्णा तो नाराज होंगी ही होंगी, साथ ही साथ वो भोजन खाया हुआ भी आपके शरीर को नहीं लगेगा। इसलिए इस तरह के शोर आपको नहीं मचाना और किसी भी प्रकार का मन में विचार नहीं लाना और आपको शांति से भोजन करना है। इससे आप भोजन का पूर्ण आनंद भी ले पाएंगे और सेहत पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ लोगों की कैसी आदत होती है, और मैंने देखा है या आपने भी देखा होगा कि हाथ में भोजन ले लेंगे और जगह जगह घूमकर उसको टुकड़े टुकड़ों में खाती हैं। ऐसा भोजन बिल्कुल भी आपके शरीर को नहीं लगेगा। भोजन करते समय आपको एक प्रॉपर स्थान देखना है और सही तरीके से उसको खाना है। ऐसा नहीं करना कि हाथ में रोटी ले ली और एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया, चबाते हुए आप इधर भी गए उधर भी गए, पूरे घर में आप घूम घूम कर उस रोटी को खा रहे हैं। तो ऐसा जो भोजन करने से हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, हमारे स्वास्थ्य को भोजन नहीं लगता। साथ ही साथ ये एक तरीके से भोजन का अनादर करना होता है, माँ अन्नपूर्णा का अनादर करना होता है। तो हमें इस तरीके से बिल्कुल भी भोजन नहीं करना। कुछ लोगों की इतनी गंदी आदत होती है कि वो भोजन करते समय टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे या फिर किताब खोलकर पढ़ाई करने लग जाते हैं, जैसे मानो अभी 10-15 मिनट के समय में ही वो सारी MBBS की डिग्रियां ग्रहण कर लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ खाने पर ध्यान देना है, खाने को अच्छी तरह से खाना है। उस तरीके से आप खाना खाओगे, भोजन को अच्छी तरीके से, क्या बना है, क्या स्वाद है, तो वो भोजन आपके शरीर को लगेगा, आपके अंग को लगेगा और आपका मन भी खुश रहेगा। जो लोग ऐसा करते हैं कि खाते समय वो घूम घूम कर खाते हैं या खाते समय पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे लोगों को विद्या कभी नहीं आती। इन सभी आदतों को शास्त्रों में बहुत ही बुरा और गलत माना गया है। इन आदतों से आप बीमार होते हैं और मानसिक एवं आर्थिक परेशानियां भी जन्म लेती हैं। इसलिए हमें ये आदत त्याग देनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो भोजन को बिना स्नान किए ईश्वर का धन्यवाद किए ऐसे ही खाने लग जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं खाना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके लिए गीता में चोर शब्द का प्रयोग किया गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं जो बिना स्नान किए खा लेते हैं, भगवान को धन्यवाद भी नहीं कहते, वो चोर कहलाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान भी अप्रसन्न रहते हैं और उन पर कृपा दृष्टि नहीं बरसाते। गुरु, माता पिता, अतिथि और अपने लिए काम करने वालों एवं बच्चों को भोजन करने के बाद ही गृह स्वामी को भोजन करना चाहिए। इससे आपका जीवन सुखमय और आनंदित बना रहता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति आपके भोजन परोस रहा है थाली में, उसका स्वभाव कैसा है। यदि कोई भी व्यक्ति या माता बहन है अच्छे मन से आपको भोजन नहीं खिला रही है या आपको दो बातें सुनाकर कोई भी आपको भोजन दे रही है, खिला रही है, तो उस भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी ये चीज़ गलत बताई गई है कि इस तरीके से जो महिला अपने परिवारजनों को भोजन खिलाती है तो उसके हाथों में स्वाद नहीं रहता और वो बनाया हुआ भोजन और खिलाया हुआ भोजन घर के परिवार के सदस्यों के शरीर को भी नहीं लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भोजन कभी भी दक्षिण की ओर मुंह करके नहीं करना चाहिए, हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ पैरों को हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, ये तो आप सभी जानते हैं। शास्त्रों का मत है कि गीले पैर भोजन करना चाहिए, जबकि गीले पैर बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए। उदास मन से और गलत तरीके से भोजन आपको नहीं करना है। इन बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो जो भी भोजन आप खा रहे हैं, चाहे आप सूखी रोटी खा रहे हैं, वो भी आपको हष्ट पुष्ट बनाए रखेगी और साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा भी आपसे प्रसन्न बनी रहेंगी। यहाँ पर मैं आपको अंतिम जो बिंदु बताने वाली हूँ वो यह है कि भोजन को कभी भी आप जब कर रहे हैं तो अधूरा ना छोड़ना। जितना आपको चाहिए उतना ही अपनी थाली में रखें। जब आप लिया हुआ भोजन पूरा समाप्त कर लेते हैं और खाने की इच्छा होती है तभी अपनी माता से थाली में और भोजन मांगें।
ऐसा नहीं कि आपने थाली भर ली फिर आपने वो फिनिश नहीं किया, ख़त्म नहीं किया और ऐसा ही छोड़ दिया, तब भी भोजन का अपमान होता है, माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इसलिए उतना ही थाली में लो जितना कि आप खा सकें। शास्त्रों में बताया गया है कि ज़मीन पर बैठकर खाने की प्लेट को आसन या चौकी पर रखकर ही भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन हमेशा साफ मन और शरीर के साथ करना चाहिए। भोजन के बाद मन ही मन अग्नि का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से भोजन करने से आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे, आपकी आयु लंबी होगी और देवी अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से धन धान्य में कभी भी कमी नहीं होगी, हमेशा वृद्धि ही होगी। तो ये थे कुछ नियम कानून जो कि हमें भोजन करते समय बरतनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, यदि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।